आप ही दिनमान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप ही अभियान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आज 12 तारीख का दिन है, 12 अगस्त का, और 2014 राखी के 2 दिन बाद हम लोग आज आंवलखेड़ा में खड़े हैं। और ये सूर्य मंदिर बनने जा रहा है, सन टेम्पल। यहाँ गुरुदेव का जन्म हुआ था। नीचे ब्रह्म कमल है, इसी के नीचे, इसके ऊपर एक ब्रह्म कमल है, जहाँ लोग मेडिटेशन करेंगे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो सूर्य मंदिर है, और उसमें गुरुदेव के जीवन के जितने महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं उन सबको हाईलाइट किया जाएगा। उनकी इम्पोर्टेंट राइटिंग्स जो हैं उनको भी दिखाया जाएगा। ये हमारी श्रद्धांजलि है परम पूज्य गुरुदेव के प्रति, जिन्होंने कि इतना कुछ लिटरेचर लिखा, इतना कुछ साहित्य लिखा, और वो सारा का सारा साहित्य क्रांतिधर्मी साहित्य भी है, और इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हर व्यक्ति के लिए जानने योग्य है। तो ये सारा साहित्य भी यहाँ दिखाई पड़ेगा, और इसके अलावा लोगों को गुरुदेव के अलग अलग व्यूज़ दिखाई देंगे। गुरुदेव के म्यूरल्स हम लोग बना रहे हैं, गुरुदेव के फ़ोटोग्राफ्स, रेयर फोटोग्राफ्स बना रहे हैं, वो जगह जगह उनको भी लगाएंगे। और जो पुराना घर है उसको यथावत रखा है हमने। पुराने घर में इतना वर्क कर रहे हैं कि वो मजबूत रहे, कहीं गिरने न पाए, तो उसमें पुराना घर बनाया है। पुराने घर के पीछे एक एरिया ऐसा है जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बैठक लिया करते थे। तो वहाँ हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में गुरुदेव का योगदान जो है उसकी हम एग्जीबिशन बनाने जा रहे हैं। ये आंवलखेड़ा गांव जो है ये लगभग आगरा से 24 किलोमीटर दूर है, और जलेसर रोड पर है। और यहाँ से करीब करीब 10 किलोमीटर दूर एक्सप्रेसवे है, जहाँ दिल्ली से आप 2-2.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। तो हम अपने प्रांत के, उत्तर प्रदेश प्रांत के मुख्यमंत्री से प्रार्थना करेंगे कि एक्सप्रेसवे से यहाँ तक एक बढ़िया 4 लेन की या 4 लेन की रोड बना दें, और लाइट्स दोनों तरफ लगा दें, ताकि यहाँ आने वाला टूरिस्ट जो है पूरे विश्व से आएगा और देखने के लिए आएगा कि यहाँ कैसा है, किस तरह से बनाया है। एक महापुरुष, एक राष्ट्र पुरुष, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और एक ऐसा साधक जिसने करोड़ों व्यक्ति तैयार किए, उसके शिष्यों ने इसको तैयार किया है। केवल उन्हीं की शक्ति की वजह से तैयार हुआ है पूरा। यहीं उनका जन्म हुआ था, और संवत 1967 यानी ईयर वॉज 1911, 1911 में 20 सितंबर 1911 को उनका जन्म हुआ था। तो ये मान करके कि हम परम पूज्य गुरुदेव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर में सूर्य मंदिर है। सूर्य की एक विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसके अंदर 7 घोड़े हैं, सारथी है और कृष्ण भगवान है। कुल प्रतिमा करीब चौड़ान में 15 से 20 फुट की चौड़ान है, और ऊंचाई में करीब 11 फुट ऊंची होगी, और इस हॉल के अंदर उसको रखा गया है। इस मूर्ति के पीछे भी एक कांच का बैकग्राउंड बनाया जाएगा, जिसके अंदर सूर्य की उभरती हुई प्रतिमा का उसके ऊपर हम स्वरूप बनाएंगे। और जैसा आप मंदिर का देख रहे हैं, पीछे मेरे पीछे मंदिर को देख रहे हैं, वो मंदिर का छवि इसलिए बनाई है इस तरह से कि ताकि सूर्य की किरणें उससे रिफ्लेक्ट होकर के नीचे जाएँ, और नीचे जा कर के सूर्य देवता के ऊपर पड़े, सूर्य देवता के माध्यम से लोग उनका ध्यान कर सकें, लोग उनके ऊपर मेडिटेशन कर सकें। ये जन्मस्थली है, और जन्मस्थली जो है हमारे गुरुदेव का शक्तिपीठ, गायत्री शक्तिपीठ जो बनाया था गुरुदेव ने, उससे करीब करीब 1/4 किलोमीटर दूर है, 1/4 मील दूर है, बस ज़्यादा नहीं। तो लोग आएंगे अगले दिनों देखने के लिए, तो उनको देखने के लिए बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि इस भूमि में बैठ कर के साधना करना, ध्यान करना, माला करना, जप करना, गायत्री मंत्र की साधना करना अपने आप में इतना बड़ा सौभाग्य है कि इसके लिए विश्व भर के साधक आएंगे। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं गुरुदेव के ऊपर, वो लोग भी यहाँ लोगों को भेजेंगे, और ऐसे कई लोग आएंगे जिन्होंने कभी गुरुदेव को नहीं देखा पर गुरुदेव के उस स्थान को देखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्थान बनने जा रहा है। आने वाले दिनों में हमारा बस चला तो हम आसपास के स्थान को भी लेकर के कोशिश करेंगे कि एक रोड स्ट्रेट बन जाए, सीधी, और भी इसमें परिवर्तन हम करने की कोशिश करेंगे।
मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक महापुरुष धरती पे अवतरित हुआ था। माँ दान कुंवरी और पिता रूप किशोर जी, पंडित रूप किशोर जी, उनका बालक, उसने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया, कितना बड़ा कमाल कर दिया कि आज करोड़ों व्यक्ति उनको मानते हैं और उनके साहित्य को 3200 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी, उन सबको देखते हैं, पढ़ते हैं। हम लोग सभी उन्हीं के लिए समर्पित हैं और हम लोग सब उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। उनकी ये जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि होने के नाते ये युग तीर्थ है, और युग तीर्थ होने के नाते यहाँ पर जो भी लोग आएंगे उनको ये मालूम पड़ेगा कि उनके शिष्यों ने एक ऐसी चीज़ तैयार की है, ब्रह्म कमल। गुरुदेव ने कहा था, मैं ब्रह्म कमल के रूप में विकसित हुआ और पल्लवित हुआ, और उसके बाद उसमें उस ब्रह्म कमल जो है उससे न जाने कितने बीज फूटे, और उन बीज फूटे तो उससे हज़ारों लाखों करोड़ों ब्रह्म कमल तैयार होते चले गए। गुरुदेव ने जब ये कहा है तो इसका मतलब है कि आप सब ब्रह्म कमल हैं जिसको सुन रहे हैं। खूब खूब मंगल कामनाएं। आप भी आएँ यहाँ, जब इसको तैयार करने में अभी 8 महीने 9 महीने और लग सकते हैं। आइए और देखिए इसको। हम इस समय आवलखेड़ा गायत्री शक्तिपीठ के जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं गायत्री माता का मंदिर है, बड़ा भव्य मंदिर है। और जो मेरे अगल और बगल में दोनों तरफ मेन बिल्डिंग का काम चल रहा है। आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि एक वशिष्ठ भवन है, एक विश्वामित्र भवन है। वशिष्ठ भवन का रेनोवेशन का काम कर रहे हैं। इसमें जो रेन वाटर है यहाँ भर जाता है, ज़मीन का लेवल लो है, तो इसको हमने उठाया है, 1.5-2 फीट उठाया हमने फ्लोर को, और उसमें कंप्लीट रिनोवेशन कर दिया, टॉयलेट अटैच कर दिए हैं। आने जाने वाले लोगों के लिए हमने सुविधाएं दी हैं। इसके बाद में मेरे दूसरी तरफ जो विश्वामित्र भवन है, इसके काम को हम करेंगे। इसमें टॉयलेट अटैच बनाएंगे। जो हमारे शिवरार्थी आएंगे, जो हमारे VIP लोग आएंगे, हमारे यहाँ पे साधक लोग आएंगे, उनको ठहरने की व्यवस्था हम करने वाले हैं। ये जो बिल्डिंग है जो बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस बिल्डिंग में ये पूरी कंप्लीट स्वावलंबन की बिल्डिंग है और प्रदर्शनी है। गुरुदेव ने जो किताबें लिखी हैं, 3200 किताबें लिखी हैं, उन 3200 किताबों का एग्जीबिशन इन हॉल्स में लगेगा। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत यहाँ पे गुरुदेव की प्रदर्शनी बनाई जाएगी। साथ साथ गुरुदेव का साहित्य स्टॉल, गुरुदेव का जितना भी साहित्य गुरुदेव ने लिखा है वो साहित्य भी यहाँ रखा जाएगा। मेरे इस तरफ यहाँ पे 6 हॉल हैं और उसमें बहुत ही बढ़िया खूबसूरत प्रदर्शनी बनेगी। आने जाने वाले लोग जो भी आएंगे जाएंगे वो प्रदर्शनी देखेंगे, जीवन दर्शन देखेंगे कि शुरू से लेकर अंत तक गुरुदेव ने क्या क्या किया है, कैसे किया है, साहित्य का कैसे प्रचार प्रसार किया है, कितना साहित्य लिखा है। इसी तरह की बिल्डिंग अपनी इधर बनाई। यहाँ पे स्वावलंबन का कार्य भी हाथ में ले जाएगा। आप देखेंगे कि ये मंदिर है, मंदिर के बहुत पीछे हमारे बहुत बड़ी गौशाला है। वहाँ पे साधना आराधना 3 बिल्डिंगें भी हैं और वहाँ पे गौशाला है। तो गौ उत्पाद केंद्र में जो गौ उत्पाद केंद्र से बनने वाली औषधियाँ हैं, दूसरे निर्माण हैं, उन लोगों को सिखाने के लिए स्वावलंबन के केंद्र के रूप में भी इसको विकसित किया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर लेबोरेटरी बनेगी, क्लासरूम भी बनेगी। लेबोरेटरी में लोगों को सिखाया जाएगा कि किस तरह से गौमूत्र से, गौ आधारित उद्योग से कैसे लोगों को स्वावलंबन बनाया जाता है। और ये मेन बिल्डिंग है, फ्रंट बिल्डिंग है। इसका आप देखेंगे कि एक फ्रंट एलिवेशन आप देखिए, ये इसके जो ऊपर जो टेरेस है इसमें 3 गुंबद दिखाए गए। ये यहाँ की आगरा की शैली है। आगरा की शैली को लेकर के बड़े खूबसूरत 3 गुंबद बनाए जाएंगे और ये इसकी भव्य एंट्री है। यहाँ एंट्री में जैसे ही एंटर होंगे तो सामने मंदिर है। मंदिर के सामने बहुत बड़ा सभागार बनाया जाएगा। मतलब करीब करीब 100 फीट लंबा है और 40 फीट चौड़ा सभागार, जिसकी हाइट करीब 20 फीट होगी, मंदिर के सामने बनाया जाएगा। पूरा RCC से बनाया जाएगा और उसी के नीचे ही
गुरुदेव और माता जी की प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा के रूप में उनकी स्थापना की जाएगी। आने वाले जितने लोग हैं पहले प्रखर प्रज्ञा से की परिक्रमा करेंगे, प्रणाम करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, फिर मंदिर के अंदर जाएंगे, सभागार में जाएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे और वहाँ बैठ करके ध्यान करेंगे। और उसके पीछे यज्ञशाला है, ठीक। और इसके अगल बगल में जो ज़मीन है इसको रेज करके और बहुत खूबसूरत इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। इस तरह के काम हमारे पीछे हैं। एक और है, टैंक बना रहे हैं 5 लाख लीटर का, पानी की समस्या से समाधान हो। और एक हमारी कैंटीन बन के तैयार हो गई है, उस कैंटीन को आप देखना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। पीछे की तरफ ही पार्किंग, हम पार्किंग को पीछे ही कर रहे हैं, आगे से हमने पार्किंग हटा देंगे। यहाँ केवल पैदल लोग आएंगे, अंदर एंट्री करेंगे, रिसेप्शन में आएंगे, अपने पंजीयन कराएंगे, पंजीयन कराने के बाद में मंदिर के दर्शन करेंगे और जो भी एक्टिविटीज़ में भाग लेना चाहता है उस एक्टिविटी में भाग लेंगे।